अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लव्स चैनल के नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर हम इंसानी तारीख का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि इंसानी तारीख ऐसे जालिम, जाबिर और नडर किस्म के जंगजुओं से भरी पड़ी है जिन्होंने मुख्तसर से अरसे में अपनी तलवारों की नोक पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। इन्हीं जाबिर और बेबाक हुक्मरानों में एक नाम चंगेज खान का भी है। चंगेज खान एक ऐसा नाम है जिसके जिक्र से आज भी जिस्मों में एक सनसनी दौड़ जाती है। ये एक दरिंदा सिफ्त हुक्मरान था जिसने अपनी इंतजामी सलाहियतों की बदौलत लाखों मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और करोड़ों लोगों के ही कत्ल का बायस बना। आज तारीख के इस अजीम और आकबत अंदेश हुक्मरान चंगेज खान की सफाकी की दास्तान आपके गोश गुजार करेंगे। लव्स चैनल के तारीख से दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन के लिए बिलखुसूस दीगर नाजरीन को भी ये वीडियो यकीनन पसंद आएगी। दोस्तों, चंगेज खान 1162 में शुमाली मंगोलिया के इलाके दरियाए अन्नान के नवाह में पैदा हुआ। यह मंगोल खानदान का लाडला चश्मो चराग था। इसके बाप का नाम यसोजी था जो दरअसल बोर्जगन कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान पैदा हुआ तो इसके बाप ने इसका नाम तमोजन रखा। तमोजन का लफ्जी मतलब होता है आयरन वर्कर, यानी लोहे का काम करने वाला। इसकी पैदाइश के वक्त इस वक्त के ज्योतिषियों ने इसके मतलब बड़ी बड़ी पेशगोइयां की थी कि ये बड़ा होकर एक जाबिर और जंगी लीडर बनेगा। सिर्फ 13 साल की उम्र में इसके बाप ने इसकी बाकायदा शादी कर दी। तमोजन शुरू से ही शाहाना मिजाज का हामिल था, इसलिए अपनी काबिलियत और तदब्बर की बदौलत इसी साल कमसनी की उम्र में इसको तख्त नशीनी भी सौंप दी गई। दोस्तों, चंगेज खान का बाप यसोजी उस वक्त तातारियों के हाथों कत्ल हो गया जब वो अपने बेटे तमोजन उर्फ चंगेज खान की शादी बोरथाई के साथ तय करके उसके होने वाले ससुराल यानी ओंगीरोद कबीले से वापस आ रहा था। यहाँ से चंगेज खान की जिंदगी में आजमाइशों का कड़ा वक्त शुरू हो गया, मगर उसने तमाम मुश्किलात और तकालीफ का डट कर मुकाबला किया और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 44 साल की उम्र में पूरे मंगोलिया का हुक्मरान बन गया और खुद के लिए चंगेज खान का नाम तजवीज़ किया। यूं एक शर्मीली तबीयत का लड़का अपने बचपन में ही तलवार की धार से इर्द गिर्द के इलाके फतह करता चला गया। नाजरीन, उसकी जंगी पॉलिसियां कुछ अलग ही थीं। जहां ये आला दर्जे का जालिम और जाबिर हुक्मरान था, वहां बहुत मुदब्बिर इंसान भी था। मंगोलिया की लड़ाइयों में उसकी खारजा पॉलिसी थी कि इसने मफतूहा कबाइल के फौजियों को बिल्कुल भी कत्ल नहीं किया, बल्कि अपनी वफादारी का अहद लेकर अपनी फौज का हिस्सा बना लिया था। उसने इन खूनरेज जंगों में यतीम होने वाले बच्चों को परवरिश के लिए अपनी मां के हवाले कर दिया। उसकी हिकमत अमली की वजह से ज्यादा कत्ल गारत नहीं हुई थी। अलबत्ता जब उसने अपनी तलवारों का रुख चीन की तरफ किया तो उसने अपनी सारी हिकमत अमलियां बदल डाली। इस इंसानियत सोज हमले में 1 करोड़ के लगभग लोग मारे गए थे। दोस्तों, चीन के बाद जब उसने मगरिब की ख्वारिज़मी मुस्लिम मुमलकत पर हमला किया तो उसकी वहशत और दरिंदगी बढ़ चुकी थी। उसने इस मुमलकत के मशहूर शहरों समरकंद व बुखारा के बाद इसके दारुल हुकूमत गरगांज के इन तमाम फौजियों को जिन्होंने उसे कामयाब कराने के लिए उस लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे या जिन्होंने इस लड़ाई में उसकी मदद की थी, उन्हें कत्ल करवा डाला। इससे फारिग होकर इसने तमाम शहरियों को बाहर मैदान में जमा किया और उनके सर तन से जुदा करा दिए। बताया जाता है कि गरगांज में 50,000 मंगोल फौजियों की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि उनमें से हर एक 24 शहरियों के सर कलम करेगा। उसने बस इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि समरकंद और गरगांज के शहरों को जलाकर राख कर दिया, खेतों में खड़ी फसलों और बागात को उजाड़ दिया और खोपड़ियों के मीनार तामीर करवा के आगे चल दिया। नाजरीन, बोरथाई तमोजन की होने वाली बीवी थी। जब उसकी पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। बोरथाई और उसकी शादी तय हो गई। उसने चंद दिन बकरियों और घोड़ों की देखभाल करते हुए और बोरथाई के साथ खुशगवार अंदाज में वक्त गुजारा। उसे अपने बाप की हलाकत का पता चला। उसे वापस अपने कबीले में जाना पड़ा। फिर 9 से 16 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए उसे बेशुमार मुसीबतों से गुजरना पड़ा। जब तमोजन 16 साल का था और अपनी छोटी सी फौज बना चुका था,
तो उसने अपनी महबूबा बोरथाई से शादी कर ली। इस शादी को चंद ही दिन गुजरे थे कि बोरथाई अगवा कर ली गई। इसे मरगट कबीले वालों ने अगवा कर लिया और आगे बेच दिया। तमोजन उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसे पता चल गया। वो अपने दोस्त जमोका और उसके सरपरस्त तुगरक खान की मदद से उसे वापस लाने में कामयाब हो गया, मगर उस वक्त तक बोरथाई हामला हो चुकी थी और उसने चंद माह बाद एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम योची रखा गया। मंगोल रस्म रिवाज के मुताबिक चंगेज खान ने कई शादियां की, मगर उसने मलका का दर्जा कभी किसी को नहीं दिया। बोरथाई को ही सिर्फ मलका का दर्जा हासिल था। वो उसके साथ तख्त पर बैठती थी और योची को सबसे बड़े बेटे का मुकाम दिया गया था। दोस्तों, 1175 में वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल के साथ उसकी चपकलश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को जेर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलों की सरजमीन पर कई कबाइल हुकूमत करते थे। फिर सूरत हाल का जायजा लेते हुए उसने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और दीगर इलाकों को फतह करने की तजवीज पेश की। अपने इलाके की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए तजावीज भी पेश की। उसकी इस खिदमत और आमाल ने उसे बेपनाह मकबूलियत दिला दी। मंगोलिया के तमाम सरकर्दा सरदारों ने उसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया और मुतफिका तौर पर दरियाए अन्नान के करीब एक इजलास हुआ जिसमें चंगेज खान को खाकान का खिताब दिया गया। नाजरीन, इसके बाद उसने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ करवाया। मंगोल सल्तनत की फौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर कायम किया और जल्द ही तमोजन नामी शख्स आलमी अक़वाम में चंगेज खान के नाम से नडर और बेताज बादशाह मशहूर हो गया। चीन को 2 मरतबा ताराज किया और 1214 से 1218 तक 2 चीनी रियासतों हिबा और कुन पर काबिज हो गया और उसके बाद उसने बेतदरीज ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीगर मुल्कों को भी जेर करने का मंसूबा बनाया और नई तर्ज पर खारजा पॉलिसी मुरतब दी। 1219 में उसके चंद सफीर जो कि दीगर मुल्कों में भेजे गए थे कत्ल हो गए और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल पड़ा। उसने बुखारा और मरो के इलाकों को खूब लूटा और बर्रात पर भी काबिज हो गया। बुखारा और मरो के इलाकों में खून रेजी करने के बाद चंगेज खान का रुख जनूब मशरिक और यूरोपीय ममालिक की तरफ हो गया, हत्ता कि उसकी फौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक रसाई हासिल कर ली और लश्कर कशी करके इन सब पर कब्जा कर लिया और मंगोल सल्तनत का सिक्का कायम करने के लिए उसने बेपनाह खून रेजी की, जिस वजह से आज तक उसे जालिम और जाबिर हुक्मरान के नाम से याद किया जाता है। 13वीं सदी में उसने वाकई ये साबित किया कि मंगोल आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी है। फौज की तंजीम, ट्रेनिंग, असला और कमांडिंग चंगेज खान के जाबिराना असूलों की मजहर थी। नाजरीन, मशरिक में भी इस लश्कर कशी ने कई इलाके जेर किए जिनमें काजकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। 1219 में उसने शुमाली चीन और अफगान बॉर्डर के करीबी इलाके फतह किए। इन पर इंतहाई जाबिराना हुकूमत की। इसी साल ख्वारज़म शाह की सल्तनत पर भी कब्जा कर लिया और ईरान में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। अपनी हुकूमत की आखिरी अदवार में चंगेज खान ने मौजूद इलाकों में तिजारत को अरूज पर पहुंचा दिया और अपनी सल्तनत को माशी इस्तेहकाम बख्शा और अक़वाम आलम में हर तरह से दस्तरस हासिल कर ली। लेकिन दीगर सफ़ाक, जाबिर और जालिम हुक्मरानों की तरह चंगेज खान भी लोगों के दिलों में घर न कर सका। मजमूई तौर पर उसने बहुत सफाकी का मुजाहिरा करते हुए बेशुमार मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा। खुसूसी तौर पर ईरान, इराक, अफगानिस्तान के करीबी इलाकों, हजारा और कई दीगर मुल्कों में अपनी हुकूमत और सल्तनत के लालच में जानी और माली नुकसान किया। आखिर में चंगेज खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान इंतकाल कर गया। दोस्तों, ये हकीकत है कि उसकी जहानत और चालाकी में उस वक्त भी उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन तारीख में खून रेजी और बदअमनी का वो एक वसी और स्याह बाब छोड़ गया।